हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सायरा हसन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस यूट्यूब पर चल रही हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है एक्टिव पैसिव वॉइस। आज की हमारी क्लास है एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट 3। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, तो आप वहाँ पर जाकर पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए और उसके बाद ये क्लास पार्ट 3 देखिए। तो आज हम देखेंगे कि एक्टिव पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनके हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इसमें भी इसी तरीके से होता है जैसे मैंने आपको पिछला बताया है कि इसमें भी तीनों टाइप्स के सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं। अफर्मेटिव, ठीक है, सबसे पहले हम अफर्मेटिव की देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के और नेगेटिव सेंटेंस के और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव के रूल्स जान लेते हैं। तो जो हमारा एक्टिव वॉइस आएगा एग्जाम में, सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैज और हैव होगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है, सेंटेंस है। और अब हमें इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इसका रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया, तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैज हैव आएगा। अब इस बात का ध्यान रखना है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो बीन होती है। तो हमें और ये भी ध्यान रखना, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि अगर हैज हैव आ रहा है आपके सेंटेंस में तो आपको क्या लगाना है, बीन लगाना है। तो हैज हैव लिखेंगे, फिर उसके बाद बीन और मेन वर्ब की इसमें एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी पैसिव वॉइस बनाते टाइम, चाहे वो किसी भी कोई से भी टेंस का सेंटेंस हो, आपको क्या लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, ठीक है। उसके बाद हम बाय लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स। इसके पहले मैंने एक साथ तीनों टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनके रूल्स लिख लिए, फिर मैं एक साथ आपको क्या करा दूंगी, एग्जाम्पल करा दूंगी। नेगेटिव सेंटेंस के देखिए, एक्टिव वॉइस कैसा आएगा, सब्जेक्ट लिखा होगा, हैज हैव होगा, बस उसमें क्या होगा, हैज हैव के बाद नॉट लगा होगा। हैज हैव के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, सेम ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हैज हैव लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे और फिर नॉट के बाद हम बीन लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ बीन लिखा ना, बस नेगेटिव सेंटेंस में हैज हैव के बाद क्या आ गया, नॉट आ गया, ठीक है। नॉट बीन और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के जो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे हम। एक्टिव वॉइस कैसा आएगा, WH फैमिली, ठीक है। ये डबल इंटेरोगेटिव में आती है WH फैमिली, नहीं तो जो सिंपल इंटेरोगेटिव होगा वो हैज हैव से ही स्टार्ट होगा। WH फैमिली आएगी, फिर हैज हैव, फिर सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, WH फैमिली एज इट इज रहती है, ये हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में है तो ये हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ही रहेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद फिर हम उसी तरीके से रूल अप्लाई करेंगे, सबसे पहले फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद बीन लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लगाएंगे और फिर हम क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। आई होप ये आपको सारे रूल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स ये मैंने मिक्स लिख दिए हैं, अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सब मिक्स है, ठीक है। शी हैज बिल्ट हर हाउस, ठीक है, मैंने अभी आपको रूल में लिखवाया है, हैज हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हर हाउस, तो हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट हर हाउस, फिर हमें हैज हैव ही लगाना है, हैज लगाया, उसके बाद हमें बीन लगाना है, बीन लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्ट की थर्ड, ये तो हमें देखते ही समझ जाना है कि हैज हैव के साथ जो आपका सेंटेंस आया है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आई होगी। तो बिल्ट की थर्ड फॉर्म बिल्ट है, उसके बाद बाय लगाएंगे और शी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हर। तो हर हाउस हैज बीन बिल्ट बाय हर। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाई हैव दे नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट इन टाइम। ये डबल इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल है। तो हमारा रूल जो कहता है, जो WH फैमिली है, वाई WH फैमिली का वर्ड है तो WH फैमिली एज इट इज रहेगी। उसके बाद ये हैज हैव कैसे लगेगा, जिस तरह से मैंने आपको इज एम आर का बताया था ना, सिंगुलर के लिए इज लगेगा, प्लूरल के लिए आर लगेगा, है ना। तो इसी तरीके से
सिंगुलर के लिए इसमें हैज लगेगा और प्लूरल के लिए हैव लगेगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए हमने यहां पर क्या लगाया, हैज लगाया। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा द प्रोजेक्ट, उसके बाद हमने नॉट लिखा, नॉट के बाद जो रूल्स के अकॉर्डिंग बीन लगाया। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म, सॉरी कंप्लीटेड आया हुआ है, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट इन टाइम। ठीक है, why has the project not been completed in time, sorry the project नहीं आएगा, in time। ठीक है, why has the project not been completed in time। नेक्स्ट देख लेते हैं, have you eaten the food। ये सिंपल इंटरोगेटिव का है, तो इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट है हमारा द फूड, सिंगुलर है इसलिए हैव का क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। हैज के बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे द फूड, फिर रूल्स के अकॉर्डिंग बीन लगाएंगे। ईट की थर्ड फॉर्म इटन, बाय और किसके द्वारा, यू, बाय यू। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वाति हैज संग अ सॉन्ग। सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे, क्या है ऑब्जेक्ट हमारा, ए सॉन्ग। ए सॉन्ग लिखा, सॉन्ग एक है, सिंगुलर है तो हमने हैज लगाया, फिर रूल्स के अकॉर्डिंग बीन लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई संग, बाय किसके द्वारा, सब्जेक्ट हमारा क्या है यहां पर, स्वाति। ठीक है, ये थे आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो तीनों टाइप के सेंटेंस होते हैं उनके एग्जांपल्स। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगी आपको। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट, एक सेकेंड, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इनके पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो इनका कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होता, नो पैसिव। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। हमेशा पैसिव वॉइस उन्हीं सेंटेंस का बनता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, इसमें ऑब्जेक्ट को मेन रखा जाता है। ठीक है, अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूं, शी गोज। अब ये बताइए क्या इसका पैसिव वॉइस बन सकता है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। तो हमेशा ध्यान रखना, जिसका ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में उसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट थर्ड है, तो पार्ट थर्ड में इतना ही, फिर वीडियो लॉन्ग हो जाती है। तो आगे जो टॉपिक बचा हुआ है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लास को लाइक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।